सचिन का जवाब सुनकर वह आदमी तो खुश हो जाता है, लेकिन बाकी सारी लड़कियां का मुंह उतर जाता है। आखिर इस सिंपल सी ऑर्डिनरी लड़की में ऐसा क्या था जो सचिन ने इसके लिए उन सब सेक्सी हॉट लड़कियों को इग्नोर कर दिया था। तो मेरी एक्स वाइफ के शौक भी है। सचिन ने फाइनली अपने लिए किसी को पसंद कर दिया। यह चीज देखकर वो आदमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बिल्कुल मिस्टर सचिन, आपकी चॉइस की दाद देनी पड़ेगी। सबसे खूबसूरत लड़की को हाथ लगाया है आपने। इसने अभी अभी ज्वाइन किया है। आपने जिस लड़की पर हाथ रख दिया वो लड़की आपकी हुई। ये लड़की आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। आज के ये आपको इंटरटेन इंटरटेन करेगी। सचिन काजल को बड़ी ही गौर से देखता है। 1 साल की शादी में यह पहली बार था जब उसने काजल को अपने सामने, अपने इतना करीब, उसने इतनी गौर से देखा था। वरना शादी के दिन के बाद उसने कभी न काजल को अपने घर में रहने की इजाज़त दी और ना ही कभी उसे अपने सामने आने का हक दिया। शादी के बाद भी काजल अपने पिता के घर रहती थी। सचिन और काजल के घर वालों के अलावा दुनिया में उनकी शादी का और किसी को नहीं पता। सचिन को काजल से बहुत नफरत थी। उसने कभी काजल की शक्ल भी नहीं देखी। साल तक काजल 1 साल तक काजल शादी के बाद अपने पिता के घर रही और एक दिन सचिन ने उसके घर पर तलाक के कागज भी भिजवा दिए। उनका रिश्ता कब शुरू हुआ, कब खत्म, किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। सचिन उन सबको कमरा छोड़कर चले जाने को इशारा करता है, क्योंकि अब वो बारे में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। उसकी नज़रें अब भी काजल के चेहरे पर बनी हुई थी, जो झुका हुआ था। वो पलकों को उठाकर सचिन को देख भी नहीं रही थी। सचिन का इशारा पाते ही वह आदमी और लड़की और सारे गाइस कमरे से चले जाते हैं। उन सब के चले जाते ही सचिन के एक्सप्रेशन और ज़्यादा कड़क हो गए। सचिन काजल की कमर पर अपनी पकड़ को थोड़ा मजबूत कर लेता है कि काजल को दर्द होने लगता है। तो यह धंधा कब से शुरू किया तुमने? सचिन के शब्द काफी ज्यादा कठोर थे, जो काजल का कलेजा छील रहे थे। माना कि यह शादी दोनों की मर्जी के खिलाफ थी, लेकिन काजल को सचिन काफी पसंद था। जब पहली नजर उसने सचिन को देखा, उसी वक्त उसका दिल सचिन पर आ गया था। सचिन शादी से खुश नहीं था, मगर काजल ने ठान लिया था कि वो सचिन के दिल में आज नहीं तो कल जगह बना ही लेगी। और सचिन ने उसे यह मौका ही नहीं दिया। उसने कोशिश की शादी को निभाने की, लेकिन सचिन की तरफ से उसे सिर्फ जिल्लत और नफरत ही मिली। एक दिन जब उसके घर पर डाइवोर्स पेपर आ गए, तो उसकी सारी उम्मीदें, सपने सब टूट कर बिखर गए। वो बड़ी बुरी तरह से टूट गई थी। सचिन ने एलिमनी के तौर पर उसके पास डाइवोर्स पेपर्स के साथ साथ कुछ पैसे भी भेजे थे, जिसे लेने से काजल नहीं साफ मना कर दिया और डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। उसने सारे पैसे वापस भिजवा दिए थे। डाइवोर्स के बाद दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रह गया, लेकिन काजल ने सोचा नहीं था कि दोनों की मुलाकात ऐसे होगी। हिम्मत करके काजल अपनी नजरें उठाकर सचिन की आंखों में देखते हुए काफी बोल्ड आवाज में बोली, गरीबी में जीने का शौक नहीं है मुझे। मेरे कुछ शौक है जिन्हें पूरा करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अब मेरे पति ने तो मुझे छोड़ दिया, कहीं से तो अपने शौक पूरे करने का जरिया ढूंढना ही था मुझे। आई नीड मनी, लॉट ऑफ मनी। काजल की बात सुनकर सचिन के एक्सप्रेशंस बहुत डार्क हो जाते हैं। ओह, तो मेरी एक्स वाइफ के ये शौक भी है? पैसों के लिए अपने जिस्म को बेचने के लिए इस बाजार में उतरी हो तुम? कमाल है। शौक क्या नहीं करवाते इंसान से। अच्छा ही किया तुम्हें डाइवोर्स देकर। तुम जैसी लड़कियां बीवी बनने के नहीं, सिर्फ
अपने जिस्म की आग बुझाने के काम लाई जाती है। सचिन अपने दांत पीसने लगा, पता नहीं क्यों पर अचानक उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। वैसे तो सचिन के शब्द काजल को बहुत तकलीफ दे रहे थे, लेकिन वो अपनी तकलीफों को सचिन को नहीं दिखाना चाहती थी। और क्यों दिखाए? जिस इंसान ने न शादी करने से पहले सोचा, न डाइवोर्स लेने से पहले सोचा, उसकी शक्ल तक नहीं देखी, उसकी फीलिंग्स के बारे में विचार तक नहीं किया, उसे कुछ क्यों दिखाए वो? चेहरे पर एक सेलेक्टिव से मुस्कान के साथ वो अपनी बाहों को सचिन के गले में डालते हुए बोली, अगर ऐसा है तो चलो, मैं तुम्हारा शौक पूरे करती हूँ, पर तुम मेरे कर दो। वैसे भी कुछ दिनों से कम थोड़ा मंदा चल रहा है। तुम जैसा कोई अमीर आदमी फंसता ही नहीं। आज फंसा है तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तुम जैसे चाहोगे तुम्हें वैसी सर्विस मिलेगी मुझसे, और ट्रस्ट भी तुम्हें कंप्लीट का मौका नहीं दूंगी। आज तक मेरे किसी भी कस्टमर को बिना कुछ किए नहीं जाने दिया मैंने। कस्टमर्स, कितने कस्टमर्स हर चुके हैं तुम्हारे? सचिन की आंखों में हैरानी भी थी और डार्कनेस भी। सचिन के चेहरे पर सेडेक्टिवली फिरते हुए काजल ने कहा, क्या फर्क पड़ता है? यह तो हमारा रोज का काम है। आखिर कितने लोगों को याद रखूंगी मैं? काजल की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर सचिन के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं। वो काजल की चीन को जोर से अपने हाथ में पकड़ लेता, काफी रफ तरीके से काजल को पकड़े हुए था। काजल को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वो दर्द वो सचिन को दिखा नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान ही थी, एक सेलेक्टिव सी मुस्कान थी, जो सचिन को अजीब लग रही थी। मुझे लगा था कि तुम अच्छी लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हारे पास डाइवोर्स के साथ साथ कुछ पैसे भी भेजे थे। जब तुमने मुझे पैसे वापस लौटाए तो मुझे लगा शायद तुम स्वाभिमानी लड़की हो। कहीं ना कहीं थोड़ा गिल्ट भी हुआ कि किसी को हर्ट कर दिया, किसी की लाइफ खराब कर दी, लेकिन आज तुम्हारा यह रूप देखकर मेरा वो हम भी गिल्ट भी हमेशा के लिए दूर हो गया। अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दिया। वैसे आज तक कितने लोगों को बिस्तर गर्म कर चुकी हो तुम? कितने लोगों ने तुम्हारे इस जिस्म को छुआ है? कितने लोगों की प्यास बुझाई है तुमने? बोलो, जवाब दो। सचिन कॉफी डिस्प्रेशन में काजल से पूछता है। सचिन की बात सुनकर काजल हल्का सा हंसते हुए बोली, कहा ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ना चाहिए, और अच्छी ही चाहिए है। चाहे मैंने कितने ही लोगों के साथ रंगलियां मनाई हो, ट्रस्ट मी, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे। तुम्हें बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। एक बार मुझे ट्राई करके देखो, पूरा पैसा वसूल परफॉर्मेंस मिलेगी तुम्हें। काजल की बातें सचिन के खून को और भी ज्यादा गर्म कर रही थी। वह काजल को बिस्तर के पास लेके जाकर जोर से बिस्तर पर गिरा देता है। काजल के चेहरे पर वह सेलेक्टिव मुस्कान बनी रहती है। सचिन गुस्से से अपनी शर्ट निकाल कर फेंक देता है। उसके बाद वो अपनी पैंट को भी निकाल कर देता है। काजल भी धीरे धीरे अपने कपड़ों को अपने बदन से बिल्कुल अलग कर देती है। काजल की बॉडी सचिन की आंखों के सामने थी। काजल का बदन, उसका फिगर एकदम परफेक्ट था। पतली सी कमर, परफेक्ट साइज एंड शेप की बॉडी, न कहीं से कुछ ज्यादा न कम। स्किन तो मक्खन से भी ज्यादा सॉफ्ट। सचिन काजल के करीब आते हुए बोला, दिखाओ मुझे कि तुम्हें कितना एक्सपीरियंस है। आई वॉन्ट यू टू मेक मी सेटिस्फाई। काजल चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान के साथ सचिन को अपने करीब खींचती है। दोनों एक दूसरे को बहुत बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं।